स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडास कोडिंग पर। आज के अपनी इस वीडियो में आपको वॉइड पॉइंटर बताने जा रहा हूँ। ये पॉइंटर का चौथा टाइप्स है। इससे पहले मैंने आपको वॉइड पॉइंटर की 3 अलग अलग टाइप्स बता रखे हैं, जैसे नल पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर और वाइल्ड पॉइंटर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिए। अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं कि वॉइड पॉइंटर क्या होता है तो समझो, वॉइड पॉइंटर का मतलब होता है बच्चों कि एक ऐसा पॉइंटर जिसका अपना कोई डेटा टाइप नहीं होता है, मतलब इसका कोई अपना एसोसिएटेड डेटा टाइप नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं वॉइड पॉइंटर। बच्चों इससे पहले ये मैं डेफिनेशन जो लिख रखा हूँ इसको मैं समझाऊं, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के साथ पहले वॉइड पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद वापस आके मैं इन डेफिनेशन में जो लिखा हूँ वो मैं बताऊँगा आपको। तो मैं चलता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल के साथ वॉइड पॉइंटर समझाता हूँ। अगर बच्चों में एक पॉइंटर्स की बात करते हैं, मान लेते हैं हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया INT पीटीआर। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पीटीआर हमारे एक पॉइंटर वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे एस्टिक लगा है, इसका मतलब एक पीटीआर टाइप का वेरिएबल हमारा मेमोरी एलोकेशन हो गया। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, ये इंट हमें क्या बता रहा है? इंट हमें ये बता रहा है कि जो पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल है ये किसी इंटीजर एड्रेस को या किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस होल्ड करेगा। मतलब अगर हमें किसी फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कराना है तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते, अगर हमारा फ्लोट वेरिएबल है तो इसको हम इंट वाले एड्रेस में होल्ड नहीं करा सकते हैं। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फ्लोट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लोट ptr1 बनाया। इसका मतलब ये जो ptr1 है ये किस टाइप का एड्रेस होल्ड करेगा? किसी फ्लोट टाइप की मेमोरी का या किसी फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। बट बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वॉइड पॉइंटर का, तो वॉइड पॉइंटर का अपना कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। वॉइड का मतलब नथिंग, और यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम रख दिया p, इसका मतलब नथिंग। मतलब ये वॉइड पॉइंटर किसी भी टाइप का एड्रेस होल्ड कर सकता है। डजेंट मैटर कि वो जिसका एड्रेस होल्ड करने जा रहा है वो इंटीजर है कि फ्लोट है, कैर है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, डजेंट मैटर। वॉइड एक ऐसा पॉइंटर होता है जो किसी भी टाइप्स के मेमोरी का एड्रेस होल्ड कर सकता है, किसी भी टाइप का, और डजेंट मैटर। अगर आप अपने किसी इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो कि यार मेमोरी एड्रेस कोई भी हो लेकिन हमें उसी टाइप के पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसे केसेस में आप वॉइड पॉइंटर का यूज़ कर लीजिए। यही चीज़ मैंने डेफिनेशन में लिखी बच्चों, मैं आपको डेफिनेशन में आके समझा रहा हूँ। देखिए कि वॉइड पॉइंटर है क्या, क्रिएट यूजिंग वॉइड कीवर्ड। वॉइड पॉइंटर को हम वॉइड कीवर्ड की हेल्प से डिज़ाइन करते हैं। देखिए मैंने अभी आपको समझाया, हैज़ नो एसोसिएटेड डेटा टाइप, इसका अपना कोई भी एसोसिएटेड डेटा टाइप नहीं होता है। इट कैन होल्ड एनी एड्रेस, मतलब ये किसी भी टाइप का एड्रेस होल्ड कर सकता है। एंड कैन बी टाइप कास्ट एनी टाइप, हम इसे किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेरिक पॉइंटर, इसको हम जेनेरिक पॉइंटर भी कहते हैं। आपके एग्जाम्स में, आपके इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा वॉइड पॉइंटर ही आपका जेनेरिक पॉइंटर होता है। अब ये किस तरीके से वर्क करेगा मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज हमने यहाँ पे क्या लिया, एक पी पॉइंटर टाइप वॉइड टाइप का पॉइंटर वेरिएबल ले लिया। अब हमने एक वेरिएबल लिया इन टाइप का a=10। अब इसका मतलब क्या है, एक ए नाम का मेमोरी लोकेशन हुआ, उसकी वैल्यू हो गई 10 और इसका एड्रेस कोई ना कोई बनेगा। मान लेते हैं इसका एड्रेस है 1000। सिंपली हम क्या करें, p एड्रेस ऑफ ए कर देंगे तो क्या होगा, p हमारा एक नॉन स्पेसिफिक डेटा टाइप का पॉइंटर है। इसका मतलब ये ए का एड्रेस ईजिली अपने पास होल्ड कर लेगा। अब मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास जो पॉइंटर वेरिएबल है वो तो वॉइड है, लेकिन हमारे पास जो जिसका एड्रेस हमें होल्ड कराना है वो क्या है, फ्लोट टाइप का है। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वॉइड पॉइंटर के अंदर हम इसका भी एड्रेस होल्ड करा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ब्लॉक बना, इस ए ब्लॉक की वैल्यू कितनी है 10, लेकिन पॉइंट में है तो बच्चों यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग 00 स्टोर होगा। इसका एड्रेस मान लेते हैं 1000। अब पीटीआर के पी के अंदर क्या आ गया बच्चों, जैसे हमने ये लाइन चलाया p एड्रेस ऑफ ए, तो क्या हो गया भाई, p क्या है, एक वॉइड है। वॉइड मतलब नन, मतलब इसका अपना कोई डेटा टाइप नहीं है, मतलब ये किसी भी टाइप का एड्रेस होल्ड कर सकता है। इसका मतलब 1000 यहाँ आ गया। अब अगर हम बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए तो क्या p को ये पता होगा कि ये एड्रेस किस टाइप का है? नहीं, क्योंकि वॉइड पॉइंटर किसी भी टाइप का एड्रेस होल्ड तो कर सकता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होगा कि वो किस टाइप का एड्रेस होल्ड किया है।
तो अगर आपको ये चेक स्पेसिफिक करना है या फिर उसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो कि जिसका एड्रेस पीटीआर ने होल्ड किया है उसकी वैल्यू एक्सेस हो जाए, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। कैसे टाइप कास्ट करेंगे, बस सिंपली आपको डबल को यहाँ ब्रैकेट के अंदर आपको लिख देना। मान लीजिए हमें ये बताना है कि पी ने जिस एड्रेस को होल्ड किया है वो एक फ्लोट टाइप की वैल्यू होल्ड किया है, जिसका मतलब इसको फ्लोट में हमें टाइप कास्ट करना है, तो हमने लिखा फ्लोट और एस्ट्रिक। ठीक, तो अब ये क्या होगा, अब इसके बाद अगर हमने पीटीआर कर दिया तो क्या होगा, इसका मतलब ये कि पीटीआर जो एड्रेस होल्ड किया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट टाइप में। इसका मतलब अब हम इस तरीके से वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका एक प्रोग्राम रन करा के समझाता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। मैं सीधा आपको ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी बना रखा है। अब यहाँ पे देखिए मैं लास्ट वाली लाइन को कमेंट करता हूँ, अब समझाता हूँ। मैंने एक वॉइड पॉइंटर लिया वॉइड पीटीआर नाम का, फिर उसके बाद हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने वैल्यू 90 स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे पीटीआर इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं, पीटीआर इक्वल एड्रेस ऑफ ए, मतलब ए का एड्रेस हमने होल्ड कर दिया पीटीआर में। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पीटीआर का एड्रेस क्या है, प्रिंट कर लेते हैं। तो चलिए इतना पहले मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे रन कराता हूँ तो सक्सेसफुली रन हो गया। ये पीटीआर ए का एड्रेस है, उसने प्रिंट कर दिया। अब अगर मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करना हो तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू हमें पता है कि इंटीजर टाइप का, अभी हमें पता है, ये बड़े पॉइंट बड़े ध्यान सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पता है इसलिए मैंने क्या किया, इंटीजर टाइप का परसेंटेज लगा के। एस्ट्रिक का मतलब क्या है बच्चों, उस एड्रेस की वैल्यू। तो अगर हम इसको अभी चलाते हैं तो देखिए इसको अगर हम इसको रन कराते तो क्या होगा, देखिए एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, कह रहा है डी रेफरेंसिंग वॉइड पॉइंटर, कह रहा है डी रेफरेंसिंग करिए वॉइड पॉइंटर का मतलब पॉइंटर एड्रेस होल्ड किया है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि किस टाइप का एड्रेस है। तो उस एड्रेस की वैल्यू कैसे एक्सेस होगा, मतलब आप उसको डी रेफरेंसिंग नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो टाइप कास्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस पीटीआर से पहले हमने यहाँ पे कर दिया इंट और एस्ट्रिक लगा दिया। इस इंट एस्ट्रिक का मतलब क्या है समझिए, पीटीआर को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर टाइप के एड्रेस में। अब उसके बाद एस्ट्रिक लगा हुआ है, एस्ट्रिक पीटीआर मतलब उस एड्रेस की वैल्यू। तो अब ये क्या करेगा, उस एड्रेस की वैल्यू को एक्सेस कर देगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमें वो वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पे 90 रिटर्न कर दिया। होपफुली आपको वॉइड पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो मैंने आपको डिफिनेशन बताई थी बच्चों, मैंने वही सेम चीज़ वही पॉइंट लिखा है जो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया कि पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर जिसका जैसे सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं, ऐसा पॉइंटर जिसका कोई अपना एसोसिएटेड डेटा टाइप नहीं होता है और इसको हम किसी भी टाइप का एड्रेस होल्ड करा सकते हैं और किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। होपफुली बच्चों आपको वॉइड पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।